नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से। ITI TO पेपर सीरीज चल रही है। इसमें ये सेकंड पार्ट है हमारा 6 नवंबर का शिफ्ट 3 का। और स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गवाए। भूमंडलीय तापक्रम की वृद्धि पर्यावरण में किस गैस के स्तर बढ़ने से होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होती है, सभी जानते हैं। ज्यादातर ताप नियंत्रण वही है। किसके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर किले की स्थापना की? तो ये राजा सूर्य सेन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट जी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी ये 1917 में बनाई गई थी। 1917। और जो सरोजिनी नायडू थी इनको बनाया गया था 1925 में। ये पहली भारतीय महिला थी और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का वो कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? तो केसर उत्पादन होता है हमारे उत्तर में, जम्मू एंड कश्मीर में। भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये ओमकारेश्वर खंडवा जिले में आता है और ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर। यहाँ पर नदी ओम का निशान छोड़ते हुए जाती है इस तरह से। अगला प्रश्न है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज हिंदी में इसका बोलते हैं। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुत बढ़िया उस समय के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित मलाजखंड खान किस खनन से संबंधित है? तो मलाजखंड जो है ये संबंधित है तांबे से, बालाघाट में है शायद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मेलन में किस क्षेत्र के उद्यमी को गौरवान्वित किया जाता है? तो तुलसी संबंधित है आपका लोक कला से। तुलसी। आप किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का नाम जोड़ते हैं? तो पंडित रविशंकर जो थे ये सितार वादक थे। इनकी बेटी अनुष्का शंकर है, वो भी सितार वादक है। और ये 2012 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है? तो सभी जानते हैं ताजमहल स्थित है आगरा में, जो उत्तर प्रदेश में आता है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित क्या है? ई कैश जो है ये उससे संबंधित नहीं है। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन ये तीनों सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाइनरी सिस्टम द्वि आधारी तंत्र इस आधार को संदर्भ करता है। किसको आधार करता है? दो को, आना और जाना, 0 और 1, यस और नो। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री व खरीद या फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। खालिस्तान टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीयता होती है। तो मैश टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीयता होती है। किस कुंजी की का उपयोग कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए किया जाता है? तो कौन सा है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब बंद सिस्टम को हम चालू करते हैं तो कोल्ड बूटिंग है। जब चालू सिस्टम है और उसको हम रीस्टार्ट करते हैं वो वार्म बूटिंग है। खालिस्तान एक डाटाबेस में उपयुक्तता तथा पूर्णता को संदर्भित करता है। तो ये क्या करता है? डाटा इंटीग्रिटी को संदर्भित करता है। स्पीकर एक खालिस्तान डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। खालिस्तान प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया की संख्या है। तो ये क्या है? थ्रूपुट। अगला प्रश्न है, एक समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है? यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क और सेट ऑफ टास्क। ये ऐसे कार्यों के लिए, जैसे सुपर कंप्यूटर है, किसी एक मैकेनिज्म को तैयार किया जाता है और उससे वही सारा काम होता है। खालिस्तान कमांड का उपयोग लिनक्स में फाइलें मिटाने के लिए किया जाता है। तो rm कमांड का उपयोग लिनक्स में फाइलें डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों से कनेक्ट करने में सहायक होता है। तो ये होता है हाइपरलिंक। स्टैटिक रैम में स्टोरेज एलिमेंट होता है। खालिस्तान क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप।
स्टैटिक एलिमेंट होता है ये स्टैटिक रोम में। अगला प्रश्न है HTML में कमेंट टैग को खालिस्तान के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, तो क्या है ये? कमेंट टैग को डिक्लेयर करने के लिए ये है आपका हाइफन है, एंड है और लास्ट में हो है। 8 बिट के समूह को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको बाइट बोलते हैं। 4 बिट के समूह को निपल बोलते हैं। 4 बिट के समूह को क्या बोला जाएगा? निप्पल। ये निम्नलिखित में से कौन पैराग्राफ मार्जिन का एक प्रकार नहीं? तो कौन सा नहीं है पैराग्राफ मार्जिन का? तो जो सेंटर है ये पैराग्राफ मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। मार्जिन जो होता है लेफ्ट में, राइट में और टॉप में, 3 तरह से होता है। ग्राफिक्स को कोड को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो VGA बोला जाता है। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे बोला जाता है इसको। खालिस्तान कॉलम ए तथा कॉलम बी के मध्य कॉलम इंसर्ट करने के लिए खालिस्तान होगा, तो क्या होगा? कॉलम बी को सिलेक्ट करना है। कॉलम बी को सिलेक्ट करके करेंगे तो उसके पहले एक कॉलम आ जाएगा। कौन सा कमांड MS वर्ड में एडिटिंग के दौरान कार्य को वापस उत्क्रमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है अंडू कमांड का। जो भी किया है उसको अगर रिटर्न करना है तो अंडू कर दो। अगला प्रश्न, ब्लूटूथ का उपयोग खालिस्तान बनाने के लिए किया जाता है, तो इंटरनेट, पेन, परमानेंट अकाउंट। अगला प्रश्न है किस ऑब्जेक्ट को फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो टेबल और कैरी। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या पढ़ना है।